तीन लोक नौ खंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे न कर सके, सद्गुरु करें सो हो। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। आप समस्त श्रोता बंधुओं को हमारा हार्दिक प्रणाम है, सप्रेम नमस्कार है। गीता के अनुसार आत्मज्ञान का ये 56वां एपिसोड है, 56। और इस 56 एपिसोड में आप सभी का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। व्याख्या चल रही थी 21वें श्लोक की, और बहुत सुंदर बात 21वें श्लोक में बताया है। श्लोक इस प्रकार से है, निराशी है यत् चित आत्मा त्यक्त सर्व परिग्रह, शरीरम केवलम कर्म कुर्वन् न आपनोत किल्बिषम्। यानी ऐसा ज्ञानी पुरुष पूर्ण रूप से संयमित मन तथा बुद्धि से कार्य करता है, अपनी संपत्ति के सारे स्वामित्व को त्याग देता है और केवल शरीर निर्वाह के लिए कर्म करता है। इस तरह कार्य करता हुआ वो पाप रूपी फलों से प्रभावित नहीं होता है। तो इस पर 2-3 शंकाएं थीं, तो 2 शंकाओं का जवाब दिया गया। एक तीसरी शंका भी बनती है कि ये भी हो सकता है कि जो है 3 अध्याय के 13वें श्लोक में श्री कृष्ण जी ने केवल अपने शरीर का पोषण करने वाले मनुष्य को पापी कहा है, और यहाँ कहते हैं कि शरीर निर्वाह मात्र के लिए कर्म करने वाला पाप को नहीं प्राप्त होता। तो दोनों का सामंजस्य कैसे? तो इसका समाधान ये है कि जब तक भोग बुद्धि है और कर्मों तथा पदार्थों में आसक्ति बनी हुई है, तब तक कर्म करने अथवा ना करने से पाप लगता ही है। इसलिए वहाँ पचंत आत्म कारणात् पद आए हैं, परंतु उस कर्मयोगी में भोग बुद्धि नहीं है और कर्मों तथा पदार्थों में आसक्ति भी नहीं है। अतः सर्वथा निर्लिप्त होने से उसे कर्म करने अथवा ना करने से किंचित मात्र भी पाप नहीं लगता। अब प्रश्न उठता है कि जो ये श्लोक है, इस श्लोक का अगर इसको सांख्य योगियों के लिए मान लिया जाए तो क्या आपत्ति है? क्योंकि इसमें आए सभी लक्षण वो सांख्य योगियों के लक्षण दिखाई पड़ते हैं। तो इसका उत्तर ये है कि पहली बात तो ये कि यहाँ कर्मयोग का प्रसंग चल रहा है, कि अभी कर्मयोग पर ही गीता का कार्यक्रम चल रहा है, इसलिए ये श्लोक मुख्य रूप से कर्मयोगी का ही। और दूसरी बात, सांख्य योगी अपने को करता तो मानता ही नहीं, उसमें मैं कुछ भी नहीं करता हूँ ऐसा स्पष्ट विवेक रहता है, फिर उसके लिए कर्म करता हुआ भी पाप को नहीं प्राप्त होता, ऐसा कहना कैसे बन सकता है? तो कर्मयोग के साधक में वैसा स्पष्ट विवेक जागृत न होने पर भी उसका ये निश्चय रहता है कि मेरा कुछ नहीं है, मेरे लिए कुछ नहीं चाहिए और मेरे लिए कुछ नहीं करना है। तो इन 3 बातों का दृढ़ निश्चय रहने के कारण वो कर्म करते हुए भी उनसे निर्लिप्त रहता है। लोगों में प्राय ऐसी मानता है कि कर्मयोगी गृहस्थ आश्रम में और ज्ञान योगी सांख्य योगी संन्यास आश्रम में रहता है, ज्ञान योगी यानी सांख्य योगी। परंतु वास्तव में ऐसी बात नहीं है। जिसे शरीर से अपनी अलग सत्ता का स्पष्ट विवेक है वो ज्ञान योगी ही है, वो सांख्य योगी ही है, चाहे वो गृहस्थ आश्रम में हो अथवा संन्यास आश्रम में हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। जिसमें इतना विवेक नहीं है पर उपयुक्त तीनों बातों का निश्चय पक्का है। कौन सा 3 बात जो बताया कि मेरा कुछ नहीं है, मेरे लिए कुछ नहीं चाहिए और मेरे लिए कुछ नहीं करना है,
इन 3 बातों का जिसका निश्चय पक्का है वो कर्मयोगी ही है, चाहे वो गृहस्थ आश्रम में हो अथवा संन्यास आश्रम। अब 22वें श्लोक में श्री कृष्ण जी कहते हैं कि यदृच्छा लाभ संतुष्टः द्वन्द्वः अतीत विमत्सरः शमः सिद्धौ असिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। अर्थात जो स्वतः होने वाले लाभ से संतुष्ट रहता है, जो द्वंद्व से मुक्त है और ईर्ष्या नहीं करता, जो सफलता तथा असफलता दोनों में स्थिर रहता है, वो कर्म करता हुआ भी कभी बंधता नहीं। तो कर्म योगी निष्काम भाव पूर्वक सांगोपांग रीति से संपूर्ण कर्तव्य कर्म करता है। फल प्राप्ति का उद्देश्य न रखकर कर्म करने पर फल के रूप में उसे अनुकूलता या प्रतिकूलता, लाभ या हानि, मान या अपमान, स्तुति या निंदा आदि जो कुछ मिलता है उससे उसके अंतःकरण में कोई असंतोष पैदा नहीं होता। जैसे वो व्यापार करता है तो उसे व्यापार में लाभ हो अथवा हानि, उसके अंतःकरण पर इसका कोई असर नहीं पड़ता। वो हर एक परिस्थिति में समान रूप से संतुष्ट रहता है, क्योंकि उसके मन में फल की इच्छा नहीं होती। तात्पर्य यह है कि व्यापार में उसे लाभ हानि का ज्ञान तो होता है तथा वो उसके अनुसार यथोचित चेष्टा भी करता है, पर परिणाम में वो सुखी दुखी नहीं होता। यह साधक के अंतःकरण पर अनुकूलता प्रतिकूलता का थोड़ा असर पड़ भी जाए तो भी उसे घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि साधक के अंतःकरण में वो प्रभाव अस्थायी नहीं रहता, शीघ्र मिट जाता है। तो इन पदों में आया लाभ शब्द प्राप्ति के अर्थ में है, जिसके अनुसार केवल लाभ या अनुकूलता का मिलना ही लाभ नहीं है, प्रत्युत लाभ हानि, अनुकूलता प्रतिकूलता जो कुछ भी प्राप्त हो जाए वो सब लाभ ही है। विमत्सरा यानी कर्म योगी संपूर्ण प्राणियों के साथ अपनी एकता मानता है। सर्वभूतात्म भूतात्मा, इसलिए उसका किसी भी प्राणी से किंचित मात्र भी ईर्ष्या का भाव नहीं रहता। विमत्सरा पद अलग से देने का भाव यह है कि अपने में किसी प्राणी के प्रति किंचित मात्र भी ईर्ष्या का भाव ना आ जाए। तो इस विषय में कर्मयोगी बहुत सावधान रहता है, कारण कि कर्मयोगी की संपूर्ण क्रियाएं प्राणी मात्र के हित के लिए ही होती हैं। अतः यदि उसमें किंचित मात्र भी ईर्ष्या का भाव होगा तो उसकी संपूर्ण क्रियाएं दूसरे के हित के लिए नहीं हो सकेंगी। ईर्ष्या द्वेष बहुत सूक्ष्म है। 2 दुकानदार हैं और आपस में मित्रता रखते हैं, उसमें एक की दुकान दूसरे की अपेक्षा ज़्यादा चल जाए तो दूसरे में थोड़ी ईर्ष्या पैदा हो जाएगी कि उसकी दुकान ज़्यादा चल गई, मेरी कम चली। इस प्रकार ईर्ष्या दोष के कारण मित्र से भी मित्र की उन्नति नहीं सही जाती। जहाँ आपस में प्रेम है, एकता है, मित्रता है, वहाँ भी ईर्ष्या दोष आ जाता है। फिर जहाँ वैर भिन्नता आदि हो वहाँ तो कहना ही क्या है। इसलिए साधक को इस दोष से बचने के लिए विशेष सावधान रहना चाहिए। द्वंद्वातीता कर्मयोगी लाभ हानि, मान अपमान, स्तुति निंदा, अनुकूलता प्रतिकूलता, सुख दुख आदि द्वंद्वों से अतीत होता है। इसलिए उसके अंतःकरण में उन द्वंद्वों से होने वाले राग द्वेष हर्ष शोक आदि विकार नहीं होते। द्वंद्व अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे भगवान का सगुण साकार रूप ठीक है या निर्गुण निराकार रूप ठीक है, अद्वैत सिद्धांत ठीक है या द्वैत सिद्धांत ठीक है, भगवान में मन लगाया या नहीं लगा, एकांत मिला या नहीं मिला, शांति मिली या नहीं मिली, सिद्धि मिली या नहीं मिली इत्यादि। तो इन सब द्वंद्वों के साथ संबंध न होने से ही साधक निर्द्वंद होता है। जैसे तराजू किसी भी तरफ झुक जाए तो वो बराबर नहीं कहलाया, ऐसे ही साधक के अंतःकरण में किसी भी तरफ झुकाव हो जाए तो द्वंद्वातीत नहीं कहलाता।
कर्मयोगी सब प्रकार के द्वंद्वों से अतीत होता है, इसलिए वो सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। क्षमा सिद्धा अवसिद्धौ च, किसी भी कर्तव्य कर्म का निर्विघ्न रूप से पूरा हो जाना सिद्धि है, और किसी प्रकार के विघ्न बाधा के कारण उसका पूरा ना होना असिद्धि है। तो कर्म का फल मिल जाना सिद्धि है और ना मिलना असिद्धि है। तो सिद्धि और असिद्धि में राग द्वेष हर्ष शोक आदि विकारों का ना होना ही सिद्धि असिद्धि में सम रहना है। तो सिद्धे असिद्धयो शमो भूत्वा पदों में भी यही भाव आया है। तो अपना कुछ भी नहीं है, अपने लिए कुछ भी नहीं चाहिए और अपने लिए कुछ भी नहीं करना है। ये तीनों बातें ठीक ठीक अनुभव में आ जाएं, तभी सिद्धि और असिद्धि में पूर्णता क्षमता आएगी। कृत्वाप न निबद्धते, यहाँ कृत्वाप पदों का तात्पर्य है कि कर्मयोगी कर्म करते हुए भी नहीं बंधता, फिर कर्म ना करते हुए बंधने का प्रश्न ही नहीं पैदा होता। तो वो दोनों अवस्थाओं में निर्लिप्त रहता है। जैसे शरीर निर्वाह मात्र के लिए कर्म करने वाला कर्मयोगी कर्मों से नहीं बनता, वैसे ही शास्त्रविहित संपूर्ण कर्मों को करने वाला कर्मयोगी भी कर्मों में नहीं बनता। वास्तव में देखा जाए तो कर्मयोग में कर्म करना, अधिक करना, कम करना अथवा न करना बंधन या मुक्ति का कारण नहीं है। इसके साथ जो लिप्तता लगाव है वही बंधन का कारण है, और जो निर्लिप्तता है वही मुक्ति का कारण है। तो जैसे नाटक में एक व्यक्ति लक्ष्मण का और दूसरा व्यक्ति मेघनाद का रोल करता है, और दोनों व्यक्ति अपने अपने रोल को ठीक ठीक निभाते हुए भी उससे निर्लिप्त रहते हैं, अर्थात अपने को वास्तव में लक्ष्मण या मेघनाद नहीं मानते। ऐसे ही कर्मयोगी अपने वर्ण आश्रम आदि के अनुसार कर्तव्य का पालन करते हुए भी उनसे निर्लिप्त रहता है, अर्थात उनसे अपना कोई संबंध नहीं मानता। उसका संबंध नित्य निरंतर रहने वाले स्वरूप के साथ रहता है, प्रतिक्षण परिवर्तनशील प्रकृति के साथ नहीं। इसलिए उसकी स्थिति स्वाभाविक ही समता में रहती है। समता में स्थित रहने से वो कर्म करते हुए भी उनसे नहीं बंधता। यदि विशेष विचार पूर्वक देखा जाए तो समता स्वतः सिद्ध है। ये प्रत्येक मनुष्य का अनुभव है कि अनुकूल परिस्थिति में हम जो रहते हैं, प्रतिकूल परिस्थिति आने पर भी हम वही रहते हैं। यदि हम वही एक ही ना रहते तो दो अलग अलग अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों का ज्ञान किसे होता। इससे सिद्ध हुआ कि परिवर्तन परिस्थितियों में होता है, अपने स्वरूप में नहीं। इसलिए परिस्थितियों के बदलने पर भी स्वरूप में हम सम ज्यों के त्यों ही रहते हैं। भूल ये होती है कि हम परिस्थितियों की ओर तो देखते हैं पर स्वरूप की ओर नहीं देखते। अपने स्वयं स्वरूप की ओर न देखने के कारण ही हम आने जाने वाली परिस्थितियों से मिलकर सुखी व दुखी होते हैं। अब अगले श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञान अवस्थित चेतसः यज्ञाय आचरता कर्म समग्रम प्रवेलीयते। अर्थात जो पुरुष प्रकृति के गुणों के प्रति अनासक्त है और जो दिव्य ज्ञान में पूर्णतया स्थित है, उसके सारे कर्म ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। तो कर्मयोगी के संपूर्ण कर्मों के विलीन होने की बात गीता भर में केवल इसी श्लोक में आई, इसलिए ये कर्मयोग का मुख्य श्लोक है। इस प्रकार चौथे अध्याय का 36वां श्लोक ज्ञान योग और 18वें अध्याय का 6वां श्लोक ये भक्ति योग का मुख्य श्लोक है। तो आइए इस मुख्य श्लोक को विस्तृत रूप से व्याख्या इसका किया जाता है। तो आया पहला गत संघर्ष्य, यानी क्रियाओं का, पदार्थों का, घटनाओं का, परिस्थितियों का, व्यक्तियों का जो संग है, इनके साथ जो हृदय से लगाव है वही वास्तव में बांधने वाला है, अर्थात जन्म मरण देने वाला है। गीता के 13वें अध्याय के 21वें श्लोक में बताया गया है कि
कि स्वार्थ भाव को छोड़कर केवल लोगों के हित के लिए लोक संग्रहार्थ कर्म करते रहने से कर्मयोगी क्रियाओं पदार्थों आदि में असंग हो जाता है, अर्थात उसकी आसक्ति सर्वथा मिट जाती है। तो वास्तव में मनुष्य स्वरूप से असंग ही है। असंगो है अयम पुरुषा, किंतु असंग होते ही हुए भी ये शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, पदार्थ, परिस्थिति, व्यक्ति आदि से संबंध मानकर सुख की इच्छा से उनमें आबद्ध हो जाता है। मेरी मनचाही हो, अर्थात जो मैं चाहता हूँ वही हो और जो मैं नहीं चाहता हूँ वो नहीं हो, ऐसा भाव जब तक रहता है तब तक ये संग बढ़ता ही रहता है। वास्तव में होता वही है जो होने वाला है। जो होने वाला है उसे चाहे या न चाहे वो तो होगा ही, और जो नहीं होने वाला उसे चाहे या न चाहे वो नहीं होगा। अतः अपनी मनचाही करके मनुष्य व्यर्थ में बिना कारण फंसता है और दुख पाता है। तो कर्मयोगी संसार से मिली हुई शरीरादि वस्तुओं को अपनी और अपने लिए न मानकर उन्हें संसार का ही मानकर संसार की सेवा में अर्पण कर देता। इससे वस्तुओं और क्रियाओं का प्रवाह संसार की ओर हो जाता है और अपना असंग स्वरूप जो का त्यों रह जाता है। कर्मयोगी का अहम भी सेवा में लग जाता है। तात्पर्य है कि उसके भीतर मैं सेवक हूँ ये भाव भी नहीं रहता। ये भाव तो मनुष्य को सेवक पने के अभिमान से बांध देता है। तो सेवक पने का अभिमान तभी होता है जब सेवा सामग्री के साथ अपनापन होता है। सेवा की वस्तु उसी की थी, उसी को दे दी तो सेवा क्या हुई। हम तो उससे उऋण हुए, इसलिए सेवक ना रहे, केवल सेवा रह जाए। ये भाव रहे कि सेवा के बदले में धन, मान, बड़ाई, पद, अधिकार आदि कुछ भी लेना नहीं है, क्योंकि उस पर हमारा हक ही नहीं लगता। उसे स्वीकार करना तो अनाधिकार चेष्टा है। तो लोग मेरे को सेवक कहें ऐसा भाव भी ना रहे, और यदि वे कहें तो उसमें राजी भी ना हो। तो इस प्रकार संसार की वस्तुओं को संसार की सेवा में सर्वथा लगा देने से अंतःकरण में एक प्रसन्नता होती है। उस प्रसन्नता का भी भोग न किया जाए तो स्वतः सिद्ध असंगता का अनुभव हो जाता है। मुक्तश, गत संघर्ष के बाद में मुक्तश आया। तो मुक्त जो अपने स्वरूप में सर्वथा अलग है, उन क्रियाओं और शरीर आदि पदार्थों से अपना संबंध न होते हुए भी कामना, ममता और आसक्ति पूर्वक उनसे अपना संबंध मान लेने से मनुष्य बंध जाता है, अर्थात पराधीन हो जाता है। तो कर्मयोग का अनुष्ठान करने से जब माना हुआ अवास्तविक संबंध मिट जाता है तब कर्मयोगी सर्वथा असंग हो जाता है, और असंग होते हुए सर्वथा मुक्त हो जाता है, अर्थात स्वाधीन हो जाता है। तो ज्ञान अवस्थित चेतसा, जिसकी बुद्धि में स्वरूप का ज्ञान नित्य निरंतर जागृत रहता है, वो ज्ञानावस्थित चेतसा है। स्वरूप ज्ञान होते ही उसकी स्वरूप में स्थिति हो जाती है जो वास्तव में पहले से ही थी। तो वास्तव में ज्ञान संसार का ही होता है, स्वरूप का ज्ञान नहीं होता, क्योंकि स्वरूप स्वतः ज्ञान स्वरूप है। क्रिया और पदार्थ ही संसार है। क्रिया और पदार्थ का विभाग अलग है तथा स्वरूप का विभाग अलग है, अर्थात क्रिया और पदार्थ का स्वरूप के साथ किंचित मात्र भी संबंध नहीं है। क्रिया और पदार्थ जड़ है तथा स्वरूप चेतन है। क्रिया और पदार्थ प्रकाश्य और स्वरूप प्रकाशक है। तो इस प्रकार क्रिया और पदार्थ की स्वरूप से भिन्नता का ठीक ठीक ज्ञान होते ही क्रिया और पदार्थ रूप संसार से संबंध विच्छेद होकर स्वतः सिद्ध हो असंग स्वरूप में स्थिति का अनुभव हो जाता है। अब आया या अज्ञाचरता कर्म समग्रम प्रवलीयते। तो कर्म में अकर्म देखने का ही एक प्रकार है यथार्थ कर्म, अर्थात यज्ञ के लिए कर्म करना, निस्वार्थ भाव से केवल दूसरों के हित के लिए कर्म करना यज्ञ है। जो यज्ञ के लिए ही संपूर्ण कर्म करता है वो कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है, और जो यज्ञ के लिए कर्म नहीं करता अर्थात अपने लिए कर्म करता है वो कर्मों में बंध जाता है। यज्ञ अर्थात कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधना। तो प्रकृति का कार्य है क्रिया और पदार्थ, तो इन दोनों में क्रिया का भी आदि और अंत होता है तथा पदार्थ का भी आदि और अंत होता है। क्रिया आरंभ होने से पहले भी नहीं थी और समाप्त होने के बाद भी नहीं रहेगी, इसलिए बीच में भी वो नहीं है, ऐसा सिद्ध हुआ। तो इसी प्रकार पदार्थ उत्पन्न होने से पहले भी नहीं था
और नष्ट होने के बाद भी नहीं रहेगा, इसलिए बीच में भी वो नहीं है। तो ये सिद्ध हुआ क्योंकि ये सिद्धांत है कि जो वस्तु आदि और अंत में नहीं होता वो मध्य यानी वर्तमान में भी नहीं होता। आदावन्ते च यन् नास्ति वर्तमाने अब तत्तथा। परंतु चेतन स्वरूप का आदि और अंत नहीं होता, वो सदा अक्रिय रूप से ज्यों का त्यों रहता है। वो चेतन तत्व क्रिया और पदार्थ दोनों का प्रकाशन है। इस प्रकार क्रिया और पदार्थ के साथ किंचित मात्र भी संबंध न होते हुए भी जब वो इनके साथ अपना संबंध मान लेता है तब वो बंध जाता है। इस पर बंधन से छूटने का उपाय है कि फल इच्छा का त्याग करके केवल दूसरों के हित के लिए कर्म करना। संसार में अनेक प्रकार की क्रियाएं हो रही हैं और अनेक प्रकार के पदार्थ विद्यमान हैं, परंतु मनुष्य जिन क्रियाओं और पदार्थों में आसक्ति, ममता और कामना पूर्वक अपना संबंध मानता है, उन्हीं क्रियाओं और पदार्थों से वो बनता है। जब मनुष्य कामना, ममता और आसक्ति का त्याग करके केवल दूसरों के हित के लिए संपूर्ण कर्म करता है और मिले हुए पदार्थों को दूसरों का ही मानकर उनकी सेवा में लगाता है, तब कर्मयोगी के संपूर्ण क्रियमाण, संचित और प्रारब्ध कर्म विलीन हो जाते हैं, अर्थात उसे कर्मों के साथ अपनी स्वतः सिद्धि असंगता का अनुभव हो जाता है। अब विशेष बात इसमें यह है कि कर्ता, करण और कर्म, इन तीनों के मिलने से कर्मों का संचय होता है। यदि कर्तापन ना रहे तो कर्मों का संग्रह नहीं होता, क्योंकि करण और कर्म दोनों कर्ता के ही अधीन हैं। अतः कर्म संचय का मुख्य हेतु कर्तापन ही है। तो विचार पूर्वक देखा जाए तो ना कुछ पाने की इच्छा से ही करने की इच्छा उत्पन्न होती है, जिससे कर्तापन उत्पन्न होता है। कर्तापन से बंधन होता है। जब मनुष्य पाने की इच्छा से अपने लिए कर्म करता है तब उसका कर्तापन दृढ़ हो जाता है। जब कर्मयोगी पाने की इच्छा का त्याग करके केवल यज्ञ के लिए अर्थात दूसरों के हित के लिए कर्म करता है तब उसका कर्तापन दूसरों के लिए होता है। तो इससे उसे अपनी असंगता का अनुभव हो जाता है। इसलिए उसके द्वारा होने वाले कर्मों का संचय नहीं होता, कारण कि जब आधार यानी कर्तापन ही नहीं रहा तब कर्म टिकेंगे ही कहाँ। तो कर्म योग में ममता, मेरापन का त्याग और ज्ञान योग में अहंता, मैंपन का त्याग मुख्य है। ममता का त्याग होने से अहंता का और अहंता का त्याग होने से ममता का त्याग स्वतः सिद्ध हो जाता है। तो आप सबको नमस्कार। इसके आगे की बात अगले वीडियो में बताई जाएगी।